Students, you will explore the different stages of Piaget's cognitive theory, and today we will discuss about schema. Schema is the building block of knowledge. As you know, these schemes are very much described as the patterns of थॉट और बिहेवियर। जब हम देखते हैं इन पैटर्न्स को तो एक फाइलिंग सी आप देखें कि शुरू हो जाएगी आपके पास, और एक थॉट प्रोसेस होगा जिसको आप डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करेंगे और इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप अमंग देम। तो वो कितना कोहेसिव है, कितना इंटरकनेक्टेड है और कितना आप उसके साथ उसकी कॉन्टीन्यूटी को देख पाते हैं। तो थिंक ऑफ स्कीमास एज चिल्ड्रंस थॉट्स and the actions as a result from interacting some different objects। आप देखें कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ में आते हैं तो उनके पास उनके जो माइंड है, ब्रेन है, वहाँ पे नॉलेज के आप समझें कि फाइलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे हम बात करें ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इसकी फाइलिंग होना शुरू हो जाती है। एक डेटाबेस जिसे कह लें कि वो रेडी होना शुरू हो जाता है, ये डेटाबेस ही आपका स्कीमा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा देखता है एक बिल्ली को, तो उसको क्या नज़र आएगा? उसकी 2 आँखें नज़र आएँगी, 2 उसके कान नज़र आएँगे। अब उसके ब्रेन में एक स्कीम बनना शुरू हो गई, एक पैटर्न बन गया नॉलेज का कि ये 2 जो कान हैं और 2 आँखों वाली, और जिसको कोई बिल्ली कह रहा है, ये बिल्ली है। ओके, डन। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइज़ करेगा, बच्चा जो है वो मेंटली इसे ऑर्गेनाइज करेगा इन एक्सपीरियंसेस को जब वो पैदा होता है उसके साथ सी। और इसके साथ साथ ये जो स्कीमा है, ये जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसी तरीके से ये स्कीमास भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी स्टेज पे जब बच्चा किसी और चीज़ को भी देखेगा, उसको भी वो बिल्ली समझेगा। लाइक अगर उसने कोई काऊ देख लिया, वहाँ में भी 2 उसके कान और 2 आंखें नज़र आएंगी। तो अभी वो सिर्फ क्या कर रहा है कि वो सिर्फ रजिस्टर कर रहा है, अपनी स्कीम्स में उसको डेवलप कर रहा है। हम देखते हैं कि एट बर्थ चिल्ड्रंस स्कीम्स आर वेरी रिफ्लेक्सिव। तो जब वो पैदा होता है 0 टू आप 2 इयर्स तक देखें, तो उसमें वो बड़ी रिफ्लेक्सिव जो है उसकी प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल आप उसे टच करते हैं तो वो ग्रैब करता है। जो सकिंग जो उसकी हैंडलिंग है, ये उसके जो रिफ्लेक्सेस में आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और ये कैसे हैं? ये इनेट एबिलिटी है जो पैदा हो रहा है। तो वो आप देखें कि इमीडिएटली या तो वो कोई उसके अगर ब्लैंकेट भी है तो उसे भी सक कर रहा है, अगर उसे कोई आप बॉटल देंगे तो उसे भी सक कर रहा है। सो ये जो आपके उसके पास जो एक्सपीरियंस है, ये इनेट एबिलिटी की वजह से आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो आप ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती है। अगर आप उसके पाम को टच करें तो बच्चा यूँ उसको होल्ड करना शुरू कर देता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये उसके नॉलेज में ब्रेन में एक नॉलेज फाइल रजिस्टर हो गई है। तो वो उसे और मज़ीद आगे जाकर उससे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को डेवलप करता है। तो अभी मैं बात कर रही थी कि वो बिल्ली को देखा, तो बिल्ली को अगर 2 कान उसको नज़र आते हैं और 1 आँख नज़र आती है तो वो बिल्ली है। अगर वो काऊ को देखता है या डॉग को देखता है, तो उस बच्चे की नज़र में, जो छोटा बच्चा है 0 टू 2 इयर्स का, उसकी नज़र में वो डॉग या काऊ भी बिल्ली ही है। क्योंकि उसके ब्रेन में जो रजिस्टर हुआ, वो स्कीम ये बनी कि ये 2 आँखें और 2 कान किसी के भी हो सकते हैं। Piaget stressed that physical activities play an important role in children's development of schemas। और जितनी आप उसको फिज़िकल एक्सरसाइजेस कराएंगे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे उसके एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर क्या होगा कि वो उसकी मेंटल स्टिमुलस देगा, उसको ब्रेन को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। वो रिलेट करना शुरू होगा कि अच्छा ये मैंने पहले देखा है, अब ये क्या चीज़ सामने नज़र आ रही है। सो ये स्कीमा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब आप बिल्डिंग कर रहे हैं उसके नॉलेज की, कॉग्निशन की। तो स्टेप बाय स्टेप जो स्कीमास हैं उसके अंदर रजिस्टर हो रहे हैं और वो आगे चल रहा है। अभी मैं बात कर रही थी कि अगर पाम को टच करें तो वो ग्रैस्प करता है। इसी तरह अगर आप देखें कि आप बच्चे को अगर रैटल देते हैं, कुछ चीज़ झुंझुना जिसे बोलते हैं, वो उसके पकड़ा देते हैं हाथ में, तो 2 एक्शंस उसके स्कीमा में आ जाएंगे। कौन से एक्शन आएंगे?
एक तो होल्डिंग का, ग्रास्पिंग का, ठीक है, और दूसरा उसका होगा कि उसने उसको मूवमेंट का आ जाएगा उसके पास, तो वो उसको मूव भी करेगा और उसके साथ साथ उसकी ग्रास्पिंग भी आ जाएगी, होल्ड करेगा वो चीज़ों को। इस तरह से उसका एक बेसिक जो होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग और जो टचिंग का कॉन्सेप्ट है स्कीम में, उसके ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा। थैंक यू।